नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या सियासी स्लेट से आज नेम प्लेट मिट गई? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पुलिस और यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दुकानों के आगे दुकानदारों के नाम लिखने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा है कि किसी को पहचान बताने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ दुकानदार खाने का प्रकार बताएं, यानी खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, यह जरूर बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके 26 जुलाई तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से विपक्षी दल गदगद दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्द मेव जयते। बाद में उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, जैसे बुझने से पहले फड़फड़ाता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कहा कि यूपी सरकार का आदेश गैर संवैधानिक आदेश था। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी यूपी सरकार के फैसले को संविधान के खिलाफ बताया। वहीं विपक्षी दलों के चुभते हमले के जवाब में यूपी सरकार ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यह आस्था का विषय है, लिहाजा कांवड़ियों के लिए भी सहयोग सम्मान हो। तो बीजेपी नेताओं ने फिर से सवाल दागा कि आखिर पहचान बताने पर आपत्ति क्यों है। तो आप अब ये भी समझ लीजिए कि आज की बहस हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, आज की बहस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांवड़ रूट पर अब दुकानदारों को नहीं लगानी होगी नेम प्लेट, जरूरी नहीं है। इसलिए यह बहस करना जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहचान बताने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता। और यह डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश का यूपी सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा है। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी ने उठाए सवाल कि अपनी पहचान बताने में आखिर आपत्ति क्यों है। तो यही सवाल है और इसी सवाल पर ठोकेंगे ताल। लेकिन हमारे साथ आज बहुत भरपूर पैनलिस्ट हैं। आपका दिल खुश हो जाएगा आज हमारे पैनलिस्ट की भीड़ देख करके। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। आप कनेक्ट करके भेजिए बाबा, अपने तो भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, यो अच्छी बात है लिखवाना। हिंदू जो लोग होते हैं उनके होटलों पे एकदम शुद्ध शाकाहारी ही मिलेगा, जिसे हमें देखना पड़ता है कि मुसलमान का है कि हिंदू का। लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। सरकार की ओर से जवाब लगना होगा, लगाया जाएगा, लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अनुपालन होगा। टेंशन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और जाहिर है कि इसके पीछे जो मंशा है वो बहुत खतरनाक थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शायद भांप लिया। आस्था का सवाल है, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए और उनके प्रति जितना सहयोग हो सके होना चाहिए। ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। जो आदमी खुद फड़फड़ाते हुए यहाँ तक उछल करके आए हैं, वो दूसरे को कह रहे हैं। मैं अपनी दुकान पे अपना धर्म, अपने जाति सब कुछ लिखूंगा, तो ये दलितों के खिलाफ है और ये मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। पूरे मामले पर बहस होगी तब निर्णय होगा, पर किसी को भी अपनी आइडेंटिटी बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। कल आप धर्म के नाम के ऊपर कर रहे हो, कल आप जाति के नाम पर करना शुरू कर दोगे तो नफरत का एजेंडा बंद होना चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की जो कोशिश कर रहा हो। बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा के समूचे रूट शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये गंदी राजनीति सब देश की सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी करती है। शर्म भी नहीं आती उनको कि हम इस तरह से बर्ताव करें। संविधान की मंशा के खिलाफ जिनको जो खाना है ये उन पर छोड़ देना चाहिए। ये सरकार पे नहीं बल्कि उनकी विचारधारा पे, उनके विचारों पे रोक लगाई गई।
चलिए, मैं अपनी ऑडियंस से जो कि तालियां बजा रही है, मैं ये पूछूंगा कि ये तालियां क्या इस सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है उस पर बज रही हैं, या फिर किस विषय पर ये ताली बजा रहे हैं, आखिर किस तरफ है? देखिए, आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, अब मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। और बड़े कमाल की बात है कि आज हमारे साथ जितने भी मुस्लिम पैनलिस्ट हैं वो अपनी पहचान के साथ यहां पर आए हुए हैं। अभी आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूं। अलीमुद्दीन असादी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ। हमारे साथ कामरान मलिक साहब हैं, देखिए अपने नाम की तख्ती के साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं। कामरान मलिक साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हाजी रंगरेज साहब हैं, प्रवक्ता हैं MIM के हमारे साथ। इसके अलावा हाजिर खान साहब हैं हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर। प्रदीप भाटी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे साथ आप देख सकते हैं आचार्य विक्रमादित्य हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और धर्मगुरु हैं आप। हमारे साथ शेष नारायण वाजपेयी हैं जो कि धर्माचार्य हैं, वो नोएडा से हमारे साथ होंगे। हमारे साथ तो उमेशानंद जी महाराज हैं जो कि धर्मगुरु हैं, जूना अखाड़ा के, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा विनोद बंसल होंगे हमारे साथ, VHP से स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा महंत नवल किशोर दास महामंडलेश्वर हमारे साथ होंगे। हमारे साथ राजेश चौधरी होंगे भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ प्रदीप भाटी हैं समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन। और मुझे लगता नहीं कि मैं किसी का नाम भूल गया, मुझे लगता है मैं सभी का नाम ले लिया है। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने सभी पैनलिस्ट का। और सबसे पहले राजेश चौधरी जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं अपने यहां पैनलिस्ट से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। कामरान मलिक जी, ये तख्ती लेकर के आपको क्यों आना पड़ा? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और आप कोई ढाबा भी नहीं चलाते, रेस्टोरेंट भी नहीं चलाते, फल फ्रूट भी नहीं बेचते। देखिए, मुझे जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाने में जो है कहते हैं कोई संकोच नहीं है। मुझे जो कहते हैं कोई डर नहीं है। मैं अपना जो कहते हैं इंट्रोडक्शन, अपनी आइडेंटिटी खुल के जो कहते हैं पेश कर सकता हूँ। मगर जहाँ जो है कोई एक रिक्शे वाला है, कोई एक बेचारा जो कहते हैं कुछ मांग के खाता है और कुछ जो है सब्जी वाला है, उसको उसके नाम से लोग जो है धिक्कारें या उसके नाम से नफरत करें, तो उसकी आइडेंटिटी को छुपा जाना जो है, छुपे रहना जो है कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज नहीं आप मानते हैं। हाजी रंगरेज साहब, तख्ती तो आप भी लेकर आए, उस दिन आप विरोध कर रहे थे कि तख्ती नहीं दिखानी चाहिए दुकानदारों को, आज आप खुद तख्ती लेकर आ गए। देखिए, मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि जो संविधान विरोधी हैं, आज उनकी जो हार सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और बांटने की राजनीति करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और जो रोक लगाई गई है, उसमें बात सारी चीज़ें सुनकर उन्होंने कहा कि किसी तरीके का ऐसा कोई भी फरमान नहीं सरकार कोई लागू कर सकती। देश जो है वो आस्था से तो चलता नहीं अनुराग जी, देश तो संविधान से ही चलेगा। मगर कुछ लोग हैं, अगर किसी का तो चलता है, संविधान में आस्था से चलता है। देखिए सर, संविधान में आस्था बहुत जरूरी है सर। नहीं, एक पहले इसका टेस्ट किया गया, आप देखिए ना, मतलब किस तरीके से जो है इस मामले को बहुत हाईलाइट किया गया। कभी कहा थूक जिहाद, कभी कहा पेशाब जिहाद, तो इस तरीके का एक नैरेटिव बनाया गया। और मैं शुरू से, और आप और हम तो वहां पर गए भी थे, आम लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश में विभाजन चाहती है और भाईचारा जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, उसको जो है उसको वो तोड़ना चाहती है और इस आइडियोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश के संविधान की जीत हुई है, देश के कानून की जीत हुई है आज, और हम सब लोग आज पूरा बहुत खुश है। तालियां बज गई आपकी बात पर रंगरेज साहब। हाजिर खान साहब, तख्ती लेकर आने की क्या जरूरत थी? अनुराग तो दिखाइए भी फिर। अनुराग जी, बात यह है कि तख्ती दिखाने से और ना दिखाने से, दोनों से भारतीय संविधान के एतबार से कोई फर्क नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, वो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 75 साल से प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से रहते जा रहे हैं। और ये कावड़ यात्राएं और जो यात्राएं निकलती रही हैं, हमेशा निकलती रही हैं और प्यार और मोहब्बत से, भाईचारे से निकलती रही हैं। हम देश में ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत नफरत फैलाने वालों की है। हमारे देश के लोग आपस में भाईचारे के रहते हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार को संविधान का ध्यान रखना चाहिए और उस रोड पे कावड़ यात्रा पर जितने भी मुसलमान हो, हिंदू हो, जो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, उनके
धर्म का भी, उनकी जात का भी, उनकी जान का भी, उनके माल की, सारी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करें और देश में एकता और दुनिया में भाईचारे का पैगाम दे। ये हमारा देश था, हम इस देश में नफरत, सुप्रीम कोर्ट ने अब भी है सुप्रीम कोर्ट ने जी उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बार नहीं कई बार बड़े नाउम्मीद हो गए हाजिर खान साहब, आप कह रहे हैं ऐसा देश था हमारा। अरे भाई ऐसा ही देश है, दुनिया में रहेगा और इस देश से मोहब्बत करने वाले हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। जो तोड़ने वाले हैं वो 1% का 1% भी है, चाहे इधर हो या उधर हो। नफरत से प्यार मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। आप जानवर से प्यार करेंगे, उससे पूछू करेंगे, आएगा, उसको धुतकारेंगे, भाग जाएगा। जब जानवर समझता है तो मानव क्यों नहीं समझेगा। सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। देश में भाईचारा कायम रखने के लिए देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र में रहने वाले हर हिंदुस्तानी से प्यार करें। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है राम भक्ति, यह है इस्लाम भक्ति, यह है आचार्य विक्रमादित्य पूछ रहे हैं कि डिबेट चल रही कि मुशायरा। आचार्य विक्रमादित्य पूछ रहे हैं कि डिबेट चल रही कि मुशायरा। शेख अलीमुद्दीन साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है। सर, आप तख्ती लेकर क्यों आए? ये तख्ती लेकर नहीं आए, ये तख्ती भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर गहरा तमाचा है। आज जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का माननीय, उन्होंने जो ये रोक लगाई है, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। ये देश हमारा डेमोक्रेसी पर कायम है और डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। आज नहीं लेके खड़े हुए, अरे आज सुनिए की क्षमता रखिए। आज हिंदुस्तान की तारीख में जहाँ लिखा होता है कि यहाँ फैसला हुआ है, वही थूकता है इस देश के लोग। यही स्थिति है इस देश की। भारतीय जनता पार्टी और चंद फिरकापरस्त लोग, उनके मुंह पर गहरा तमाचा है। आज हिंदुस्तान में भाईचारा है, आज नफरत की दुकान में मोहब्बत का प्यार बिकता है। नफरत की दुकान बढ़ने का समय खत्म शुरू हो गया है। आज मोहब्बत और भाईचारा, मोहब्बत की दुकान कह दीजिए, राहुल गांधी जो कहते हैं वही कह दीजिए, मोहब्बत की दुकान कह दीजिए। चाहे कोई भी हो, कांवड़ यात्रा आज से नहीं निकल रही है, वर्षों से निकल रही है। हिंदू मुसलमान सब स्वागत करते हैं। बताओ, पहले तख्ती लेके नहीं आए, सब तख्ती करते हैं। ये तख्ती उठाने का मकसद विक्रमादित्य क्या है मेरा? ये तख्ती उठाने का मकसद ये तमाचा पड़ा है भारतीय सरकार सही काम कर दिया, बिल्कुल मतलब योगी सरकार के मुंह पे तमाचा पड़ा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार पे मुंह पे तमाचा पड़ा है। ठीक है, ये चलिए उत्तराखंड की सरकार पे तमाचा पड़ा है। आज दिक्कत नहीं है, भाईचारे के यहाँ पर आपको भी स्वागत करना चाहिए। ठीक है, देखिए आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं, ठीक है सर, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि जब ये आदेश लागू हुआ था और जब सरकार ने इस आदेश को पूरे राज्य में लागू किया तो जो लोग तख्ती का विरोध कर रहे थे आज वही सब तख्ती लेकर के आए हैं। बहरहाल राजेश चौधरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, मैं धर्मगुरुओं के पास आचार्य विक्रमादित्य के पास आऊं उससे पहले अच्छा साहब, लेकिन पकड़ी हुई है आपने हाथ में, आपने पकड़ी हुई है। अच्छा, राजेश चौधरी हमारे साथ बीजेपी से। राजेश चौधरी जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि सांप्रदायिक राजनीति को झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी की, इससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुखी है। राजेश चौधरी साहब के ऑडियो में कहीं कुछ दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसे रेक्टिफाई करके दूर किया जाए। आचार्य विक्रमादित्य साहब, इतनी तकलीफ क्यों है जब सरकार ने ये नियम लागू किया आदेश के बाद, पुलिस के आदेश के बाद, तो उसके बाद भी मुस्लिम्स की यही राय थी कि भाई वेज नॉन वेज पर अगर तख्ती लगाई जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, नाम की तख्ती से उनके व्यवसाय को प्रभावित करने की कोशिश की गई, उनका यह भी आरोप था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि नाम बताना जरूरी नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि आप अपने ढाबे पर, दुकान पर, प्रतिष्ठान पर, होटल में वेज बेच रहे हैं खाना या नॉन वेज बेच रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मुस्कान जी, ना बड़ी विचित्र स्थिति है, कहा कुछ क्या था, हुआ कुछ और बन कुछ और गया, ये स्थिति बनी है। अब तो कोर्ट का आदेश है सर। बिल्कुल सर्वोपरि कोर्ट, हम भारत के नागरिक हैं, कोर्ट सर्वोपरि है। मैं आज समस्त जनता के समक्ष उपस्थित हूं, मैं ये तख्ती लेके खड़ा होता हूं, तो इस तख्ती को देखकर समस्त बैठे हुए लोग मेरी वेशभूषा और इस तख्ती को देखकर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे भाई?
मैं सामने आ जाता हूँ भाई, मुझे तो मैं आपके सामने भी आ जाता हूँ। नहीं, मुझे तो मैं आपके सामने भी आया हूँ, यहाँ बैठे हुए समूह के सामने आ जाता हूँ। मैं ये तख्ती लेके खड़ा होता हूँ और इस तख्ती को देखकर मेरे समान भाईजान जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई दिख रहा है मुझे। अरे दिखाई दे रहा है बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे 420 झूठी बात मुझे लोग क्या कहेंगे बच्चे बताओ। अरे एक मिनट रुक जाओ भाई, आप बोल चुके हैं, आप देख चुके, शायरी बोल चुके हैं, झूठी मैं चीज चाह रहा हूं भाई लोग साधु है, कामरान बन रहा है, नकली बातें नकली चीज कर रहा है, ये देखेंगे, ये समझेंगे ये लोग बच्चे। चोर हूँ, डकैत हूँ, 420 हूँ, क्या हूँ बताओ। 420 हूँ, 420 हो, क्या लगूंगा, 420 हो, तो मुझे समस्या यही है कि इस देश के अंदर एक व्यवस्था बनाने का एक मिनट, मैं नीचे चला जाता हूँ, मैं एक मिनट नीचे मैं आ रहा हूँ। मैं मैडम आपके पास माइक नहीं है, रुकिए रुकिए अभी तो बोलने दीजिए, माइक बोला ही नहीं कुछ भाई साहब। मैं माइक लेके आ रहा हूँ, क्या जवाब है इस सवाल का? फ्रॉड है। और आचार्य विक्रमादित्य फ्रॉड हैं या कामरान मलिक का तख्ती लगाने के बाद आप इन्हें फ्रॉड कह रही हैं? जी फ्रॉड है, अभी तो तख्ती लेके खड़े हुए तो मुसलमान बन के खड़ा, आजकल चल ही रहा है। अच्छा, बुर्खा ओढ़ के आ गए, भीख मांग रहा है, जब उनकी आईडी पहुंची तो वो हिंदू निकले। अच्छा, और कौन बोलेगा? कोई बोलना चाहता है? आप बोलिए सर। सर ये कावड़ के वक्त पे चल रहा है। 17 साल से हमारी एनजीओ मुस्लिम भाई कावड़ का कैंप लगा रहे हैं, हम लोग मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं। आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा आप हिंदू हो मुसलमान हो, ना हमने पूछा। आंख बंद करके काम कर रहे हैं, जो आ रहे हैं समझ लीजिए अपने धर्म के लिए आ रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। ये धर्म को बांटने की एक राजनीति हो गई। क्या सेब केला आम, क्या उसमें वेज नॉन वेज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर लगाना था होटल पर लगाना था, वेज क्या है नॉन वेज क्या है वो पूछना था, ये कहना था भाई आप नॉन वेज नहीं बेचोगे, बात खत्म हो जाती है। मैं फिर आऊंगा ऑडियंस के। अच्छा आप बोल दीजिए। सर मेरा एक सवाल है, हॉस्पिटल में जो ब्लड डोनेट किया जाता है, जब उस पर तो जाति विवाद कोई मुस्लिम या हिंदू पूछा नहीं जाता। बिल्कुल, आप ताली बजा दीजिए इनकी बात पर, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कांवड़ के लिए लागू था, और जब कांवड़ में कांवड़िया होता है तो वो एक अहद में होता है, वो एक परहेज में होता है, उनके नियम कायदे होते हैं। ये केवल उन नियम कायदे को लेकर के बात थी, और ये आदेश जब तक लागू था जब तक सिर्फ कांवड़िया यात्रा चल रही है, उसके बाद ये आदेश लागू नहीं था। तो कुल मिलाकर के बड़ी अच्छी बात भाई ने कही। आचार्य विक्रमादित्य जी, सवाल ये है कि हम मामले को भटकने ना दें, हम मैसेज को भटकना ना दें, क्योंकि आप मेरे साथ मुजफ्फरनगर भी गए थे और वहां हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिम सब आपसी भाईचारे के साथ रह रहे थे। ऐसे में शुद्ध वैष्णव भोजनालय जो होता है उसमें खाना बनाने वाला अगर व्यक्तिगत तौर पर नॉनवेज खाता है तो इसका भी पता आप कैसे लगाएंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, उसके लिए वास्तविक तो सबसे पहली चीज होती है विश्वास, और विश्वास को डगमगाया कैसे गया। हमारे जो वीडियोस दिखे, हमारे को जो लेक्चर सुनने को मिले कि जिसके अंदर लगातार तथाकथित तौर पर थूक लग के खाना मिल रहा था और अनेक विष्ठा वाला भोजन मिल रहा था, एक के बाद एक केस चल रहे थे, और उनके बाद एक वातावरण बिगड़ा गया। कोई नहीं कर सकता, हिंदू कर सकता ना मुसलमान कर सकता, क्या बुद्धि कोई भी नहीं कर सकता, आस्था के अनुसार हिंदू कर सकता ना मुसलमान कर सकता नहीं है। और मुसलमानों में तो पाकी आधा ईमान है, देश की विडंबना रही है, मैं समझने का प्रयास किया। पिछले 1000 सालों से इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए जो समर्पण किया है वही हिंदुओं की गर्दन कटवाया है, वही सनातनियों की गर्दन कटवाया है, और वही गर्दन आज भी कटने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि यहां पर सबसे पहले इस सोच को बदलने की आवश्यकता है कि जो न्याय जो कार्य किया गया था उसमें कहां लिखा गया था कि आप जाति लिखें, कहां हिंदुओं के लिए अलग था, कहां मुसलमानों के लिए अलग था, एक व्यवस्था सबके लिए बनाई गई। और यहां तक नहीं कहा गया, सुनिए, यहां तक नहीं कहा गया कि आप दुकान का नाम बदले, आपका नाम अगर मुसलमान ने दुकान खोली है उसका नीलकंठ नाम रखा है, रखे, केवल नाम पे अपना नाम लिखे कि प्रोप्राइटर कौन है। आप मुझे बताइए कि आप डायरेक्टर कंपनी के बनते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनते हैं, उसके अंदर भी डिस्क्लोजर देते हैं, वो भी बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, वो भी बंद कर दीजिए। आप मुझे बताइए, पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है, इलेक्शन के टाइम इलेक्शन के समय नेम प्लेट लगती है, वो भी बंद कर दीजिए ना, वहां लिख दीजिए खाली कि व्यक्ति जो है, यहां जाति की बात नहीं की गई। लेकिन इस देश के विपक्ष ने ऐसा माहौल बनाया, जाति 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 जाति, हिंदू सनातन पद्धति के अंदर कहीं जाति का उपयोग नहीं किया गया। मुझे बताइए, भगवान कृष्ण के नाम के आगे क्या यादव लिखा हुआ था क्या? मुझे बताइए, युधिष्ठिर के आगे क्या सिंह लगा हुआ था क्या? मुझे बताइए, इस देश के अंदर कहीं भी इस प्रकार का उपयोग किया गया? बिल्कुल नहीं उपयोग किया गया। केवल इस देश के अंदर हमारे समाज उमेशानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। ठीक है, उमेशानंद महाराज जी, सिर्फ व्हाट्सएप पे मिली कुछ क्लिप्स के आधार पर
क्या आप उन मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देंगे जो 90% कांवड़ बनाते हैं, जो उस रास्ते में आने वाले कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य कैंप्स लगाते हैं? क्या उनको भी आप कटघरे में खड़ा कर देंगे? देखिए, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं, न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी ऐसी चीजें दिखाई गई, और अगर कोई न्यूज चैनल इस प्रकार की वीडियो दिखाता है तो एक प्रमाणिक तथ्य लगता है। अगर कोई ऐसी घटना घटी है, मान लीजिए हम आपके शो के अंदर आया, आपने हम सबका परिचय कराया, ठीक है भैया, परिचय क्यों कराया भैया? आप मुझे कामरान भी बोल सकते थे, लेकिन मेरा नाम तो उमेश आनंद है, तो मेरा जो नाम है आपने बताया। मैं तो केवल इतना प्रश्न करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है, भैया मैं कावड़ लेने जा रहा हूं, ठीक है, एक मुसलमान भाई ने वहां पर व्यवस्था की हुई है, अच्छी बात है, वो कर रहा है, भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है, कर रहा होगा, लेकिन ऐसी ही घटना है कि कोई कावड़िया वहां जाता है, इस पवित्र मास के अंदर पवित्र होकर कावड़ लेकर आता है, और कोई मुसलमान इस प्रकार की वहां घटना कर दे, तो फिर उसकी पवित्रता क्या रह जाएगी? हमारा प्रश्न केवल इतना है जिसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर शिवांग मिश्रा भी हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, मुजफ्फरनगर चलते हैं सर, मुजफ्फरनगर चलते हैं। मेरे रिपोर्टर शिवांग मिश्रा वहां से इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवांग, सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम रोक के फैसले के बाद मुजफ्फरनगर के लोगों का क्या कहना है? आपने कांवड़ियों से भी बात की होगी, आपने वहां के मुस्लिम भाइयों से भी बात की होगी जो प्रतिष्ठान चलाते हैं, वहां पर ढाबे और होटल चलाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कई सारे कांवड़िये मौजूद है, उनसे आइए एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू, अच्छा मोनू, एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अब ये दिया है कि दुकानों के ऊपर उसके मालिक का नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, तो आप मतलब क्या चाहते हो, ढाबे के ऊपर नाम लिखा हो, नहीं लिखा हो, क्या कारण? हाँ, नाम लिखा होना चाहिए, उससे हमें पता लगे कि ये मुसलमान का है या हिंदू का। अच्छा, ऐसा क्यों है, मतलब क्या कारण है ऐसा? नहीं, मुसलमान अब जैसे वो हम कावड़ उठा रहे हैं, अब क्या हमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हम, अब कोई आप मान लो हम मुसलमान के उसमें चल जाएं तो वहाँ उनको क्या, वो तो ऐसे हमारी कावड़ खंडित हो जाएगी अगर वो लहसुन प्याज फौज को दे दिया तो। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब जैसे मतलब फल है, फल के अंदर तो मतलब लहसुन प्याज कुछ नहीं होता है, फिर भी उसके ऊपर नाम लिखा पड़ा है कि ये मतलब कहते हैं सलमान की रेहड़ी है और ये श्याम की रेहड़ी है, तो इसको मतलब सही मानते हो आप लोग, गलत मानते हो क्या? वही है जो लोग मतलब खुद ही धर्म को बनाया गया है, एक तो जैसे शाम की रेडी मतलब वो खुद भगवान को बीच में ला रहे हो, और तो उसमें कोई नहीं, तो मतलब नाम होना चाहिए रेडियो पे कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? वैसे तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, जैसे आप लोग पूरा कावड़ लेकर जा रहे हो, यहाँ से लेकर हरिद्वार तक जाते हो, फिर वहाँ से वापस आते हो, खाना जब भी खाते हो या फिर फल कहीं पर भी खाते हो, तो क्या ये देखते हो कि हिंदू की दुकान है या फिर किसी भी दुकान पर खा लेते हो? देखो, हमें सिर्फ जो हमें घर पर परहेज बताया जाता है खाने के लिए कि हमें ये खाना है, फल तो हम खा सकते हैं, वो जो खाना है दाल रोटी वगैरह उसमें प्याज वगैरह का कुछ मिलावट ना हो, वो हम अपना देख के ही खाते हैं। हिंदू का या मुसलमान का इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर खाना जो हमें खाना है हमें वो मिलना चाहिए। शिवांग, मैं लौटूंगा आपके पास। तो आपने देखा मुजफ्फरनगर के लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है, और खासकर कांवड़ियों की बात भी आपने सुनी। समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब है। राजकुमार भाटी साहब, उस दिन राजकुमार भाटी साहब के साथ कुछ तकनीकी खामी है। चलिए, मैं यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में उमेशानंद जी भी मौजूद हैं और हमने उमेशानंद जी की बात को भी सुना। शेष नारायण जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शेष नारायण जी, पूरे इस मुद्दे पर क्या आपको लगता है कि जब ये आदेश आया और इस आदेश को जब सरकार ने अपना आदेश बनाया, पूरे राज्य में लागू किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से विपक्ष अब इस पर फ्रंट फुट पे खेल रहा है, कहीं आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? देखिए, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, ये दोनों राजनीति ही करेंगे क्योंकि ये उनका धर्म है। लेकिन हम आम जनता होने के नाते एक निवेदन जरूर करते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर तख्ती 4 लोगों के नाम के सामने लगाई गई, अगर बाकी लोगों के सामने भी लगा दी जाए, मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पहचान बताना चाहता, छिपाना नहीं चाहता। और अगर कोई अपने व्यक्तित्व को इतना गिरा हुआ समझ रहा कि पहचान बता देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। रही बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उस विषय में ये कहता हूं, जैसे घर का अभिभावक जो होता है, माता पिता जो होते हैं, वो एक लड़का गलत कर रहा है ये जानते हुए भी बड़े से या छोटे से कह दे तो छोटा है चल मान जा, वो बड़ा है चल मान जा, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थिति हो सकती है। अब रही बात इस प्रकार के फैसले का औचित्य ठहराने की बात, उसमें मेरा ये निवेदन है कि
इसमें मुस्लिम भाइयों का कहीं विरोध नहीं है। यदि सरकार ने कहा होता केवल मुस्लिम लोग अपनी नेम प्लेट लगाएंगे बाकी नहीं लगाएंगे फिर तो गलत था। अगर हर किसी के लिए कहा गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत है। और उसमें हमारी सहमति ये है, हमारा निवेदन उसमें ये है कि जो व्रत लेता है, देखिए ये सच है, अगर शंकर जी का व्रत है सावन के महीने में, हम हर हिंदू से ये अपेक्षा कर सकते हैं और वो डरता है। अगर उसे दूध भी लेने जाओ, एक दिन का कहीं हमारे गांव की घटना थी, नवरात्र में किसी को दे रहा तो कह रहे यार नवरात्र है, ऐसा ना हो वो प्रसाद बनावे भोग लगावे इसलिए उसमें पानी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो हिंदू है और चूंकि हिंदुओं का पर्व है उसके मन में डर है। उसी प्रकार से हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके जो त्यौहार हैं, उन त्योहारों में प्रत्येक मुस्लिम ये विचार करता है हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमारा ये पाक साफ महीना चल रहा है। बस केवल इतना सा अंतर है कि ये कहा जाता है। इसके बाद भी मैं भाई साहब की बात से सहमत हूं कि बहुत सारे मुस्लिम बंधु ऐसे हैं जो सहयोग करते हैं और बहुत सारे हिंदू बंधु हैं जो ऐसी परिस्थिति में सहयोग करते हैं। इसलिए हम जाति धर्म को लेकर के इस प्रकार की कोई खाई नहीं रखना चाहते। इतना अवश्य चाहते, अगर किसी से पहचान बताने की बात कही गई है, ये लज्जा की बात नहीं, गौरव की बात है और ऐसा किया जाए तो कोई खराब बात नहीं है। पहचान बताने से किसी ने इनकार भी नहीं किया था। आचार्य जी मैं आपको बताऊं, हाजी रंगरेज साहब, अभी स्वामी जी कह रहे थे, बात में बदले एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। मेरे दाढ़ी है, मैं दुकान पर बैठा हुआ हूँ और वो कांवड़ वाले खाना खा रहे हैं और एक व्यक्ति जाता है टीवी के एंकर का, शायद आप ही क्या का जाता है रिपोर्टर, वो कहता है मैं आपकी रसोई देखना चाहता हूँ। जब वो मुसलमान की रसोई देखने गया तो ना वो प्याज मिली ना लहसुन मिला और शुद्ध हिंदू वेजिटेरियन खाना मिला उसको। अच्छी बात, ये भी मिसाल है हमारी, इसको क्यों नहीं दोहराते आप? रहा सवाल रोटी का, अमन चोपड़ा को आपके चैनल से इसलिए निकाला गया, उसने झूठ चलाया यहाँ पर कि रोटी पर थूक कर मुसलमान रोटी बेचता है, ये झूठ बोला उन्होंने। देखिए जी न्यूज के मंच पर आप ये बात कह रहे हैं और जी न्यूज के मंच से आप ये बात कह सकते हैं। मैं बाकी चैनल्स की गारंटी नहीं लेता, ना मैं उनका नाम यहां पर लेना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप नाम लें। मैं बहुत शांति और सौहार्द की बातें कर रहा हूं। देखिए हाजी रंगरेज साहब, हमारे साथ महंत नवल किशोर जी दास भी जुड़ गए हैं और विनोद बंसल भी है, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम मुजफ्फरनगर में डिबेट कर रहे थे उस दिन, जब ये आदेश आया था एसएसपी की तरफ से, तब आपने कहा था कि हाँ ये बात गलत है कि कुछ अगर मुस्लिम्स शुद्ध वैष्णव ढाबा के नाम से भोजनालय चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, प्रतिष्ठान चलाते हैं, तो लेकिन सवाल यह है कि एक मछली तो सारे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाह, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे सदर हैं, उन्होंने सबसे पहले जो ये फैसला आया था तुरंत उसका जो है उन्होंने रिएक्शन दिया था और कहा था कि संविधान के 17 अनुच्छेद 19 और 21 नाजी से जोड़ दिया था उसे। हाँ, नाजी से भी जोड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही नाजी जर्मन में इसी तरीके से पहले जो है मकानों पर निशान लगाए गए थे कि यहूदियों के, फिर उनका नरसंहार भी हुआ था। ये तो सारी चीजें 1930 के और 1940 के बीच में सब लोगों ने देखा है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, जो बंटवारे की और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं इस देश में, उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उन्हें आईना दिखा दिया और जनता ने जो है अपनी वोट से भी आईना दिखा दिया। तो उन्हें अब ये समझ आ जाना चाहिए कि अब आपका ये जो किराना क्यों नहीं जाएंगे? किराना के अंदर निशान लगाए गए थे, किराना के अंदर निशान लगाए गए थे और दिल्ली में जब झगड़े हुए थे, रॉयट्स हुए थे, उन मकानों के आगे भी क्रॉस का निशान लगा दिया गया था। देश में जब 84 के दंगे हुए थे तब भी निशान लगा दिए गए थे, हमने वो निशान देखे हैं। बात कर रहे हैं आप, जहाँ से आते हैं वहाँ देखे कितनी वो हमारे आपकी आवाज नहीं जाएगी फिर क्या फायदा हो जाएगा? और गेस्ट भी हैं, उनका भी सम्मान कीजिए। विनोद बंसल साहब, अलीमुद्दीन साहब कहते हैं कि सरकार के गाल पर यह आदेश तमाचा है। समाजवादी पार्टी भी मानती है कि सांप्रदायिक राजनीति के अंत की ये शुरुआत है, दिया अब जो है फड़फड़ा रहा है। अनुराग जी, 20 मिनट के बाद मैं डिबेट में जुड़ा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आज मैं मुस्कान के साथ में बड़े अनुराग के साथ में अपनी बात रखूंगा, मुझे बीच में कोई न टोके।
मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि पानी की बोतल में थूकने का काम कौन करते थे? रोटियों में थूकने का काम, नारियल के पानी में थूकने का काम, लोगों के सैलून बनाते समय सिर में थूकने का काम, फ्लोरिडा में फूड में थूकने का काम, पानीपुरी में एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। नहीं आपकी प्रतिक्रिया, आप इनके बाद प्रतिक्रिया। मैंने मुसलमान का नाम क्या लिया? ये चोर की दाढ़ी में तिनका। अनुराग जी, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका बोल पड़ा ना, मैंने नहीं बोला था। मैं तो बड़ी अनुराग के साथ में, मुस्कान के साथ बोल रहा था। देखो पता लग गया ना, आपके दर्शकों को पता लग गया कि किसने थूका, किसने यूरिन किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि पानी के, आप मुझे बताइए, पन्नी में पानी पेशाब करके और उसमें खाना पैक करने वाले कौन थे भैया? मुझे बताओ ना। फलों को चाट करके थूक करके बेचने वाले कौन थे? पोछे में पेशाब करके उसका पोछा लगाने वाले कौन थे? देखिए अनुराग जी, आपको समझ में आ गया? आपके दर्शकों को पूछो जरा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को पूछिए जरा, ये लोग कौन थे? एक बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग पाक साफ महीने की बात करते हैं, क्या उस पाक साफ महीने में नॉन हलाल को चीजें, ये चलो मीट की तो बात छोड़ दीजिए, नॉन हलाल कोई वस्तु भी खरीद सकते हैं क्या? नहीं। मैं कहता हूं, मुझे झटका क्यों परोसा जा रहा है भाई? मुझे जबरदस्ती झटके से क्यों मारा जा रहा है भाई? मेरा पवित्र महीना है जिसमें मैं प्याज भी नहीं खा सकता, और उसमें आप जबरदस्ती मुझे जहर क्यों खिला रहे हो? देखा नहीं है और अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान वाला मामला ही नहीं है। ये देखो दाढ़ी वाला मुल्ला बोल रहा है, ये दाढ़ी वाला महंत नवल किशोर दास जी का रुख करूं। मैं नवल किशोर दास जी का रुख करूं। उससे पहले प्रदीप भाटी जी मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी से। भाई प्रदीप भाटी जी सांप्रदायिक राजनीति का अंत बता रहे हैं अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम रोक के आदेश को, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही मेहमान मुजफ्फरनगर में हमारे साथ थे, उन्होंने कहा था हाँ ये तो गलत हुआ है कि कुछ मुस्लिम जो हैं वो शुद्ध वैष्णव ढाबा के नाम से अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब उस आदेश से भी किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो राजनीति कर कौन रहा है फिर? धन्यवाद मुस्कान जी। देखिए, राजनीति तो आपको भी नज़र आ रहा है किस तरह से की जा रही है, कैसे ध्यान भटका के, और जो बच्चों के मुद्दे थे, नीट की पेपर लीक के मुद्दे थे, बाढ़ से ग्रस्त पूरा उत्तर प्रदेश है, वो मुद्दे थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, किसानों को लेके मुद्दे थे, उन सब से ध्यान भटका के आप एक मुद्दा, एक शगुफा छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विभाजन करने की राजनीति बहुत पुरानी का एक नया प्रयोग था। आपने देखा इस बार फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ये आदेश दिया है, इससे मौलिक स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दोनों को उन्होंने फिर दोबारा से सिद्ध कर दिया है, सही ठहरा दिया है, और इसको ये आश्वासन पूरे देश को फिर दोबारा से दिया है कि इस तरह की कोई भी विभाजनकारी नीति, किसी भी तरह की विभाजनकारी नीति देश में चलेगी नहीं। आप इसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो बता रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी कोई बहुत बड़ी आपकी जीत नहीं छिपी है जो विरोध कर रहे थे इस चीज का। मैं बताता हूं कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ढाबों पर, होटल्स में और प्रतिष्ठानों पर यह लिखना पड़ेगा कि आपकी दुकान पर वेज मिलता है या नॉन वेज। यानी अब आप शुद्ध वैष्णव ढाबा के नीचे नहीं लिख सकते कि मांसाहार मिलता है यहां पर, या यहां पर शुद्ध वैष्णव खाने के नाम पर जो है सिर्फ वैष्णव खाना मिलता है। ये फिर ये चीटिंग तो अब नहीं चलेगी इस हिसाब से। देखिए अनुराग जी, अगर आप भारत के संविधान और कानून को ठीक से समझते हैं, और मुझे पूरा यकीन है समझते हैं, एफएसआई का ऑलरेडी ये सारे प्रावधान एफएसआई के सेक्शन 52, 53, 59, 61 इन सब में ये प्रावधान है जहाँ पे आपको अपनी हर चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ती है, हाइजीनिक है, नॉन वेज, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कंपनी भी खोलते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, हर चीज़ आपकी अवेलेबल है, और कई बार वो पब्लिक डोमेन में भी है। और जब सब कुछ पब्लिक डोमेन में है तो आप ये नया शगुफा छोड़ के कैसे बांटना? देखिए, आप आचार्य हैं, योगी हैं, जो भी है, आप आचार्य हैं, योगी हैं, आपको धैर्य तो दिखाना ही चाहिए। अगर आप आचार्य हैं, योगी हैं, तो बीच में ना बोले कृपा करके। मैं धैर्य से सुन लेता हूँ आपकी बात। मैं आचार्य नहीं, योगी नहीं, एक सनातनी हिंदू हूँ, मैं आपका धैर्य से बात सुन लेता हूँ। लेकिन आप, अगर आप अपने आप को आचार्य बोल रहे हैं तो कम से कम धैर्य का परिचय दें। आचार्य जी, योगी जी, सन्यासी जी, अपना धैर्य का परिचय दें। अगर आप इनमें से कुछ है
भाटी जी मैं आपको बता दूं, उस दिन हम मुजफ्फरनगर में थे और आचार्य विक्रमादित्य ने हाफिज के फल की दुकान से ठेले से लेकर के केला खाया था। वो हाफिज के नाम से बेच रहा था, तब भी आपत्ति नहीं थी। आपत्ति उस बात पर है जब आप नाम बदलकर या हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगाकर या हिंदू देवी देवताओं के नाम से प्रतिष्ठान चलाते हैं। मैंने यही बात आपको कही, आज भी कानून में ये प्राविधान है कि आप बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसका मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। ये कानून है, ये कानून आज भी है, इसमें नई बात क्या है। ये कानून आज भी है कि आप कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी धर्म विशेष को टारगेट करके और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपने विभाजन करना चाहते हैं। आज आप धर्म के नाम पे, एक बात और हो जाती है मुस्कान जी, एक बात और बहुत जरूरी, आज आप धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, कल जाति के नाम पे बांटेंगे, आप वर्ण के नाम पे बांटते हैं, वर्ग विशेष के नाम पे बांटते हैं। आप जब नाम लिखेगा कल ये कहेंगे कि हम किसी भी अनुसूचित जाति से आते हुए भाई के हाथ से नहीं खाएंगे। हम किसी, आप धीरे धीरे किस लेवल तक इस युवा पीढ़ी को किस लेवल तक लेके जाएंगे विभाजन में? आप क्या देश को बनाना चाह रहे हैं? आपको देश में इनके भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। आप नीट पे कोई बात नहीं करना चाहता, उत्तर प्रदेश की जनता उसके बारे में पूछना चाहती है, जो बाढ़ से लोग परेशान है उसके बारे में पूछना चाहती है। हमारे लोग जो किसान बेचारा परेशान है, जिसकी आय की दुगनी का झूठे वादे करके आप सत्ता में हाफिज पहुंचे हैं, उस सत्ता हासिल करिए, उसके बारे में जवाब दीजिए। इस तरह से विभाजन करके देश को बांटिए नहीं, ये बहुत आगे तक आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यही करके जनता सन 89 से जनता को बरगलाया है और अपनी सत्ता हासिल करने के लिए ये किसी हद तक जाएगी। सन 89 से जनता को हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजेश चौधरी जी आप बरगला रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के यहां पर जो प्रवक्ता है उनका कहना है। साथ ही यह भी कहा गया कि तख्ती लगाने की जो बाध्यता थी उससे आप मुस्लिम्स का व्यापार, मुस्लिम दुकानदारों का व्यापार जो है वो शून्य कर देना चाहते थे, प्रभावित कर देना चाहते थे। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कहा जा रहा है कि आपकी सांप्रदायिक राजनीति का यह अंत है। अखिलेश यादव ने कहा दिया फड़फड़ाने लगा है बुझने से पहले। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जाति और धर्म की बात कर रहे थे। ये जाति के नाम पर गणना की बात कौन करता है? ये दोगली राजनीति समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। एक तरफ सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना करो। समाज में विभेद कौन पैदा करना चाहता है? यहाँ पर आप अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए इसका विरोध करेंगे और उधर जातिगत जनगणना की मांग करेंगे, तो ये अपनी बात को खुद ही काट रहे हैं। चौधरी जी, सुनिए ना, किसी विशेष जाति की बोला, सुनिए भाई, सलीका सीखिए, जरा सीखे, जानकारी सलीका सीखे बात करने का। बहुत प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे, सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। और रही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, सरकार उसका अध्ययन कर रही है। आज भी हम अपने निर्णय पे कायम है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जाएगी और जो 2006 में एक्ट है उसका पालन करेंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की समझ में नहीं आया हो, हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, समझे? एकदम हम उस पर कायम है और करेंगे। और जब आप एक तरफ विद्यालय में हिजाब लगा करके लड़कियों को भेजेंगे कि हमारी इस्लाम खतरे में आ जाएगा, हिजाब में जाएंगे, बच्चे स्कूल ड्रेस में जाने चाहिए, वहां आप स्कूल ड्रेस को स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ नाम बताने में आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है नाम बताने में? मेरा नाम राजेश चौधरी है, मैं शान से कहता हूँ। मेरा नाम हाजिर खान है, पूरी दुनिया जानती है। आप गलत बयानी कर रहे हो। मुझे दुकानें हैं मुसलमानों की, सारी मुसलमानों के नाम से मुजफ्फरनगर में, वहाँ सारी दुकानें मुसलमानों की। और अगर पंडित जी का ढाबा है और किसी मुसलमान ने किराए पे ले लिया है तो किसी मुसलमान की मजाल नहीं है, पंडित जी के ढाबे के नाम बदल दे, जब तक पंडित नहीं लिखा है। समाज में जो गलत चीज बेचना चाहते हो वो अपने नाम, अपने धर्म के नाम पे बेचो ना। क्यों हिंदू धर्म के आप धर्म के ठेकेदार हैं क्या? आप धर्म के ठेकेदार हैं क्या? राजेश चौधरी धर्म के ठेकेदार हैं क्या? आप बताएंगे क्या धर्म क्या, हमारा धर्म कैसे चलेगा? आप ठेकेदार लगेंगे धर्म के? ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी। चलिए ठीक है, महंत नवल किशोर दास जी है महामंडलेश्वर मेरे साथ। मैं महंत जी अब आपकी प्रतिक्रिया, राजेश जी आता हूं आपके पास। झूठ बोलना चाहते हो? अरे शान से कहिए मैं फलाना व्यक्ति हूं। ठीक है राजेश जी, ठीक है। महंत नवल किशोर दास है मेरे साथ। महंत नवल किशोर दास जी, बोर्ड में नाम छुपाते आप घूम रहे थे, चंदा लेके मीट वालों के आप चंदा ले रहे थे, नाम छुपाते आप घूम रहे थे, आज नाम बताने की बात कर रहे हैं।
नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड में नाम कौन छुपा रहा था? महंत नवल किशोर दास जी को सुन लीजिए, छुपा रहा था? बहुत वरिष्ठ हैं हम लोगों के। महंत नवल किशोर दास जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले का आदेश जो पुलिस ने जारी किया, जो राज्य सरकार ने जारी किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नाम बताना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये बताइए कि आप नॉनवेज बेच रहे हैं या वेज बेच रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया सर? बंधु, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, इस देश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी हो वो सबको अच्छा लगता है। एक व्यक्ति पवित्र जल लेके आ रहा है, क्या हमें ये भी अधिकार नहीं है कि हम ये जान सकें जिसके यहाँ भोजन कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं उसमें दिव्यता पवित्रता है कि नहीं? जिसके यहाँ खा रहे हैं उसका नाम हम नहीं पूछ सकते क्या? हम नाम नहीं जान सकते? हम पैसा दे करके कोई सामान ले रहे हैं, ये तो हद होगी भाई। कितना अत्याचार करोगे? नहीं, पहले क्या करना चाहते हो? सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने। हद हो गई भाई। अभी जैसे एक व्यक्ति ने कहा, आप कहते हो भाई हमको हिजाब पहनना है, किसी ने मना नहीं किया। एक सिर्फ भक्त कांवड़ लेके आ रहा है, वो जहाँ भोजन कर रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये हम जानने का अधिकार नहीं रखते? इस देश में हिंदुओं के कुछ नागरिक अधिकार हैं कि नहीं कि कोई भी कुछ करेगा? हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि हम भगवान का अभिषेक करने के लिए जल लेने जा रहे हैं, हम जिसके यहाँ पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है? हम उसके यहाँ खाएं कि नहीं खाएं? हमें संदेह तो नहीं खाएंगे भाई, पैसा दे के कर रहे हैं, कोई लूट नहीं कर रहे हैं। बकरीद के दिन और हाँ, कोई कांवड़ सेवा लगा रहा है, वो सेवा कर रहा है, उसका नाम हम नहीं पूछ रहे हैं। पर आप दुकानदार हो, मैं तो कहता हूँ कांवड़ सेवा नहीं, पूरे देश में कानून होना चाहिए। पूरे देश में प्रत्येक दुकान पर, प्रत्येक पटरी पर, प्रत्येक रेडी पर उसका नाम लिखा होना चाहिए। हिंदू तो विरोध नहीं कर रहे, आप विरोध क्यों कर रहे भाई? लिखा हुआ है, आपको क्या परेशानी है? हो सकता है हमारी किसी एजेंसी ने सरकार को कहा हो कि कांवड़ सेवा किसमें कोई फोटो हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, इसमें सबका नाम लिखने में क्या बुराई है? आपको क्या परेशानी हो रही है? रोजाना आप वीडियो देख रहे हैं, रोज वीडियो देख रहे हैं, रोटी बना पे थूक रहा है, रसगुल्ले में पेशाब कर रहा है। एक वीडियो आया एक हिंदू के लड़के को पीट पीट से हिंदू हमारा भाई है, तो तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। हम उसके छोटे भाई हैं, हम उसके साथ। अरे बड़े भाई का गला काटोगे क्या? बड़े भाई को गला काटोगे? 400 किलोमीटर से जो पैदल आ रहा है वो क्यों खाएगा मांस की दुकान पर? वो नहीं खाना चाहता, उसे जानने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं खाना चाहता क्या? नहीं खिलाना चाहिए। किसी नाम लिखो ना, क्या नहीं है भाई? किसी हिंदू को विरोध नहीं कर रहा है, किसी हिंदू ने नहीं कहा कि मैं नाम लिखने में दिक्कत, आपको क्या परेशानी है? अरे हम किसी हिंदू ने नाम नहीं लिखूंगा तो आपको क्या आपत्ति है? आप पाप नहीं कर रहे हो, आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप कोई अपराध नहीं कर रहे हो, तो आपको परेशानी क्या है बता दो? आपको परेशानी क्या है? अरे नाम बताने में परेशानी क्या है जब आप गलत कर रहे हैं? गुरुजी, एक हिंदू ने नहीं कहा मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपको क्या परेशानी होगी भाई? आदेश की जरूरत नहीं है। आप गलत नहीं कर रहे तो आपको परेशानी क्या है? नाम बताने में परेशानी क्या है बता दो? अरे सुप्रीम कोर्ट आप गलत नहीं कर रहे हो तो आपको नाम बताने में परेशानी क्या है? चलिए क्या दिक्कत है? ठीक है महंत जी, मैं लौटता हूं, मैं डिबेट में लौटता हूं। यहाँ पर मेरे साथ जनता भी है, हमें कोई नागरिक अधिकार हमारे हैं? मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं जनता के पास जा रहा हूँ। रुकिए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि नेम प्लेट पे क्यों ऑब्जेक्शन है? लगाओ ना, क्या वो तो सबके लिए जारी अब तो खैर ये मैडम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो इसलिए आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अरे हमारा हिंदू का नाम है, हिंदू लिखिए। आप मोमडन है तो मोमडन लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो ही ना है। इसमें क्या ऑब्जेक्शन हो रहा है? क्यों ऑब्जेक्शन? आप हिंदुओं के नाम से बीड़ी सिगरेट ऐसे बनाते हो, वो रास्ते में गिरते हैं, पैरों से पड़ते हैं। हमारे हिंदू लोगों के लिए बहुत बड़ी जी आपको घटना की बात है। जी इधर से जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ। ये है कि कांवड़ यात्राएं क्या पिछले विगत वर्षों से नहीं चल रही थी? जो इस तरह का फैसला खासकर उत्तर प्रदेश में धर्म, जाति और परिवारवाद की राजनीति होती है, उसी के चलते इस प्रकार के नाम आइडेंटिफाई करने की पॉलिसी लाई गई है। वर्तमान सरकार को ये नहीं लगता है जीरो पेपर लीक पॉलिसी लानी चाहिए? स्टूडेंट पे कुछ बात करनी चाहिए, शिक्षा संस्कार रोजगार पे बात करनी चाहिए, लेबर माइग्रेशन पे बात करते, स्टूडेंट माइग्रेशन पे कोई क्यों नहीं बात करता? बच्चे हायर एजुकेशन के लिए दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, दूसरे शहरों। हर सवाल से इत्तेफाक
इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अगर आप कभी कांवड़ लेकर जाएंगे तो उन सवालों से भी इत्तेफाक रखेंगे जो आज सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल तो ऐसे ही हुआ था ना कि मुसलमान में हिंदू गए थे कांवड़ लाने के लिए, और मुसलमान के कांवड़ जब कांवड़िया खाने लगा तो वहां तो कुछ निकल गया था पिछले ही साल। तो इस बार तो अगर सरकार कुछ उठा रही है मुद्दा तो इसमें क्या आपत्ति है किसी को? क्योंकि देखिए जब हिंदू हो रहा है तो हिंदू को कोई आपत्ति नहीं, मुसलमान को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जब एक हिंदू का पैर काटता है तो मुसलमान तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं डिबेट में वापस आता हूं और अब तक ये साफ हो चुका है कि दिक्कत किसी को नहीं है, तो फिर दिक्कत रंगरेज साहब शुरू कहां से हुई और खत्म कहां होगी? जब इतना भाईचारा है, जब हम आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, महामंडलेश्वर साहब कह रहे हैं कि भैया नाम बताने में दिक्कत क्या है, आप भी कह रहे हो कि नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे में उन लोगों का गोरख धंधा बहुत चल रहा है जो बिना नाम बताए या नाम छिपा करके और छल कपट कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, ये आदेश तो उनको बहुत बल देगा ना सर। ये देखिए, अरे रुकिए, ये जो आदेश आज आया है इसका सब सम्मान कर रहे हैं। हाँ। और ये आदेश ऐसा है कि हमारे देश की जो आइडियोलॉजी है, हमारे देश में जो है देश संविधान से चलता है। महात्मा गांधी, हमारे जितने बुजुर्ग हुए, उन्होंने सबने इस देश को बनाने के लिए योगदान दिया इस देश की, और यही हमारी खूबसूरती है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। और ये जो बार बार ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी भाटी जी ने भी बताया, जो 79 से लेके और अभी तक मंडल और कमंडल की राजनीति करती आ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण करती आ रही है। वो चाहती है कि अब आप ये बताइए अनुराग जी, क्या भारत देश में 100 करोड़ हमारे भाई हिंदू भाई हैं, क्या वो कभी खतरे में हो सकते हैं? उनको खतरा दिखाया जाता है, उनको कहता है तुम्हारे साथ लव जिहाद होगा, लैंड जिहाद होगा, हिजाब जिहाद होगा। मतलब आपको इस तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है कि मुसलमान जो है इस देश का विलन है। इंडिया गेट पे 65,000 मुस्लिमों के नाम लिखे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी गर्दन कटवाई। ये उन सब चीजों को दरकिनार कर ये बीच की जो राजनीति है, विभाजन की जो राजनीति है और जो नफरत की राजनीति है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं बार-बार। घटना घट रही है, उसके बाद भी यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है। भाई हर मदरसों से कराया जा रहा है। शेष नारायण जी, हर मदरसे से कराया जा रहा है। आधा सेकंड दीजिएगा मुझे बोलने के लिए। एक मिनट रुक जाइए, शेष नारायण जी बहुत देर से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मेरा निवेदन, अभी भाई साहब बोल रहे थे कि जाति धर्म की बातें, कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मुझे लगता है जब इतनी ही समरसता है तो जाति के आधार पर ना कोई कानून बने, ना कोई सुविधा और ना अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। सारे लोग बराबर हैं। और जैसा कि यहाँ चर्चा में सुन रहा हूँ, इससे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग एक जैसे एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से मिल के रहें। और अगर हिंदुओं के त्योहारों का मुसलमान इतना सम्मान करते हैं और मुसलमानों के त्योहारों का हिंदू इतना सम्मान करते हैं, तो फिर अलग अलग मंदिर मस्जिद क्यों? हाँ। फिर एक साथ सारा कुछ मिल जाए, मस्जिदों में मूर्ति रख दी जाए, वहां नमाज करें, वहां पूजा करें। कामरान मलिक साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, इस फैसले को आप मानते हैं कि कुछ जो लोग धर्म के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जैसे कि उस दिन भी हमने देखा कि जांच में 8-9 दुकान वाले ऐसे पाए गए जो मुस्लिम्स थे और शुद्ध वैष्णव ढाबा चला रहे थे, जिससे कि कांवड़ियों की और किसी भी हिंदू की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। क्या ऐसे लोगों को इस आदेश से बल नहीं मिलेगा? देखिए, यहाँ पर जो है रिलीजन को प्रैक्टिस करने वर्सेस जो है बिजनेस करने का अधिकार है। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आप जो है अपने धर्म को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके धर्म की आपके श्रद्धा को जो है ठेस ना पहुंचे, ये बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है। मगर मैं किस नाम से जो है बिजनेस कर रहा हूं, अल कबीर के नाम से जो है कहते हैं मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो है एक्सपोर्ट अगर कर रहा हूं मीट तो हलाल मीट करूं, क्योंकि सऊदी अरबिया और दूसरे कंट्रीज को जा रहा है जो हलाल मीट में जो है विश्वास रखते हैं। और अगर मैं हिंदू नाम से कोई पकवान बेच रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको जो है शुद्ध शाकाहारी दूं। तो यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम वर्सेस होना ही नहीं चाहिए। मुझे बिजनेस करने का अधिकार है, किसी भी नाम से करूं। आपको जो है अपने धर्म के हिसाब से खाने का अधिकार है। तो ये मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है। महाराज जी, अब मुजफ्फरनगर के रूट पर कभी जाएंगे तो किसी मुस्लिम ढाबे पर खाना पसंद करेंगे जो शुद्ध वैष्णव खाना दे रहा होगा और बना भी ठीक से रहा होगा? देखिए, केवल कुछ ही समय हमें दिया गया बोलने के लिए, मैं प्रार्थना करूंगा कि कुछ समय दिया जाए। ये जो जितनी समस्या भारतवर्ष में चल रही है, जो आज डिबेट का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है,
मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर पूर्व में जाएं तो 1947 में जो बीज बोए गए उसका परिणाम आज भारत के अंदर हमको दिखता है। अब मैं वर्तमान की बात आपके सामने करता हूं। खतौली के रूट पर आप जाएं तो बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष मैंने खुद उस घटना को महसूस किया कि वहां पर एक बहुत बड़ा ढाबा चलता है और वहां वो मुसलमान चलाते हैं, नाम हिंदू के नाम पर रखा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार की घटना है कि हमने टीवी में देखा, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई रोटी बनाए तो थूक फेंक दिया, मूत्र विसर्जन कर दिया, तो ये जब घटनाएं हम लोगों के सामने आई तो क्या हमारा मन विचलित नहीं? सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला मौलाना, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए मौलाना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अनुराग जी, मुझे समय दीजिए, मेरे को समय दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उसके खिलाफ मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए की बात को तायद कर रहे हैं मौलाना, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। यही समस्या है, यही समस्या है। जब हम बोलने की कोशिश करते हो तो टोकते हो क्योंकि सच्चाई सुनना नहीं चाहते, पाखंड में करते हो, फिर बोलते हो कि बीच में इंटरप्ट करता है। अरे हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, हिंदू मनाएगा, कैसे मनाएगा? तुम थूक फेंकोगे, हमारे त्योहारों को भ्रष्ट करने का काम करोगे। अरे मुझे बोलने दो। अरे ये समस्या 1947 में प्रकट हो गई और उसका विभक्त परिणाम भारत में हमको देखने को मिल रहा है। अरे मुझे बहुत बात बताओ मौलाना, आप अगर कोई मुसलमान नेम प्लेट लगा देगा तो समस्या क्या आ जाएगी? समस्या के बारे में कोई नहीं बोल रहा। अगर लगा दोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? नहीं, अगर लगा दोगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया, जैसे उन भाई साहब ने कहा कि हम डाक कवर लगाते हैं, अरे उन्होंने कहा डाक कवर लगाते हैं, अगर वो अपना नाम लिख देंगे तो क्या बवंडर आ जाएगा, क्या तूफान आ जाएगा? ये केवल नियोजित सुनियोजित तौर पर हिंदुओं को भ्रष्ट करने का काम है और बड़ी योजना से किया जा रहा है, जिसके लिए मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हैं। ये सारे एजेंडे के रूप में आ बैठे हैं, ये सारे एजेंडे इनके पॉलिटिकल पार्टी से हमारा धर्म भ्रष्ट करते हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी गंभीरता से लिया जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि अगर इस पर कोई राजनीति कर भी रहा है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आज की डिबेट का वक्त खत्म हुआ। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। कल शाम 5 बजे फिर मुलाकात होगी ताल ठोके में एक और अहम सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।